हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय चैनल AK यादव जीनियस। यदि वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसे 18 ग्रुपों में बांटा गया है और इसे पीरियड जो है 7 होते हैं। इसके पीरियड कितने हैं? 7 पीरियड में बांटा गया है और 18 ग्रुपों में बांटा गया है। तो हम इसको चर्चा करें कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं और कौन कौन से पीरियड होते हैं। तो जो क्षैतिज होता है उसे पीरियड कहा जाता है। क्षैतिज का मतलब है ये वाला भाग, इस प्रकार से ये फर्स्ट पीरियड कहलाएगा, ये पहला पीरियड हो जाएगा, ये दूसरा पीरियड हो जाएगा, ये तीसरा पीरियड हो जाएगा, ये चौथा पीरियड हो जाएगा, ये पाँचवा पीरियड हो जाएगा और ये छठा पीरियड हो जाएगा, ये सातवां पीरियड हो जाएगा। तो क्षैतिज स्तर पर जो होता है उसे पीरियड कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं पीरियड जो है कितने होते हैं, तो पीरियड 7 होते हैं। अब हम ग्रुप की चर्चा करें तो ग्रुप को देखें तो इसमें ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है, ये पाँचवा ग्रुप है, ये छठा है, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां ग्रुप है, ये 13वां ग्रुप है, 14वां ग्रुप है, 15वां ग्रुप है, 16वां ग्रुप है, ये 17वां ग्रुप है, ये 18वां ग्रुप है। तो इस प्रकार से 18 ग्रुप होते हैं। ग्रुप की संख्या कितनी होती है पीरियोडिक टेबल में? तो ग्रुप 18 हैं। पीरियड कितने होते हैं? तो पीरियड 7 होते हैं। तो जो वर्टिकल होता है वो ग्रुप होता है और हॉरिजॉन्टल होता है वो वर्टिकल होता है वो ग्रुप होता है और हॉरिजॉन्टल होता है वो पीरियड होता है। तो इसमें जो 2 ग्रुप हैं वो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। 2 ग्रुप एस ब्लॉक हैं। अब जो इसमें दिख रहे हैं, इसमें 13 से जो दिया गया है ग्रुप 13 से 18 तक ये पी ब्लॉक में आते हैं और यहाँ जो दिया गया है ये सभी डी ब्लॉक में आते हैं और ये नीचे वाला जो भाग है एफ ब्लॉक में आते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस ट्रिक्स से करेंगे। आज मैं आप लोगों को 1 से 30 तक परमाणु संख्या और उसके परमाणु द्रव्यमान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पीरियोडिक टेबल के बेसिक पार्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जिसमें 1 से 30 तक परमाणु संख्या और तत्व के नाम, संकेत और परमाणु द्रव्यमान को हम ट्रिक्स से याद करेंगे। उसके बाद ग्रुप वाइज अगले वीडियो में चर्चा किया जाएगा जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को हम ट्रिक्स से याद करवाएंगे जो 11th और 12th क्लास में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले बेसिक पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है तत्व का नाम। ये पहले दिया गया है, ये परमाणु संख्या है, तत्व की परमाणु संख्या अर्थात हाइड्रोजन की परमाणु संख्या अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। इसका संकेत क्या है? H है और इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। तो इसका हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान अगर पूछा जाए तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 होता है, लेकिन परमाणु संख्या इसकी 2 होती है। उसके बाद ये 3 पार्ट को ध्यान रखना है, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। ध्यान रखना है, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, ये 3, 4, 5 जो परमाणु संख्या है इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है दुगने से 1 कम होता है। 2 गुना से हम 1 क्या करेंगे? घटा देंगे।
तो अगर 3 है तो 3 के 2 गुना 6 होगा, 6 से 1 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा। बेरिलियम के दुगुना 4 के दुगुना 8 हो गया, 8 में 1 कम कर दिए तो 7 हो गया। और बोरोन का दुगुना 10 होता है, 5 का दुगुना 10 और 10 में 1 घटा दें तो 9 हो जाएगा। इसके बाद हम बाकी की चर्चा करें 6, 7, 8। 6, 7, 8 को हम देखें, ट्रिक्स के रूप में याद रखना है। 6, 7, 8 की हम चर्चा करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इसका संकेत C है, N है नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का O है। इसको परमाणु द्रव्यमान हम कैसे याद करेंगे, तो 6 का दोगुना हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा, दुगना, इसमें सिर्फ दुगना करना है तो 2 गुना हम करेंगे, 6 का दुगुना 12, 7 के 2 गुना 14 हो जाएगा और 8 के 2 गुना 16 हो जाएगा। इस प्रकार कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 12 है, नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 14 है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। उसके बाद हम बाद वाले की चर्चा करें तो यहाँ से देखें 9 है, 11 है, 13 है, तो हम एक बार इसे हम देख लेते हैं। 9, 11, 13 को हम किस प्रकार से याद रखेंगे, इसको ध्यान देना है। 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो इसको में 2 से गुना करके हम 1 जोड़ देंगे। 2 से गुना करके हम 1 जोड़ेंगे। 9 का 2 गुना कितना होता है, 18, 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। उसके बाद 11, ये विषम संख्या की हम बात कर रहे हैं। पहले विषम संख्या है 9, 11, 13, 15। तो 11 सोडियम में हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे 11 में तो 22 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। तो 9 का है तो 19 होगा, 11 का है तो 23 होगा और 13 का है तो 27 होगा। यानी 13 दूना 26 और 1 हम जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। 15 का फास्फोरस है तो फास्फोरस का हो जाएगा 31, यानी 30, 15 दूना 30 और प्लस में 1। संकेत की बात करें तो फास्फोरस का संकेत P, सिलिकॉन Si, एल्यूमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg, सोडियम Na, नियॉन Ne। लेकिन अब हम सम संख्या की बात करते हैं तो इसमें सम संख्या वाला जो भाग है हम उसको हम देखें तो सम संख्या है 10, 12, 14, 16। 10, 12, 14, 16 में हम क्या करेंगे कि इसमें सिर्फ 2 से हम गुना करेंगे। सम संख्या रहेगा तो हम कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 2 से गुना करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 10 का, 12 का, 14 का, 16 का। 10 में नियॉन है तो नियॉन का हो जाएगा 10 दूना 20। 12 में मैग्नीशियम है तो 12 दूना 24। 14 में सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का 14 दूना 28 हो जाएगा। ये परमाणु द्रव्यमान की हम बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। और सल्फर का 16 है तो 16 दूना 32 हो जाएगा। तो दुगना, सम संख्या रहेगा तो दुगना कर देंगे और विषम संख्या रहेगा तो दुगना में हम 1 जोड़ देंगे। इस प्रकार से परमाणु द्रव्यमान हम आसानी से निकाल लेते हैं। उसके बाद 16 के बाद देखें 17, 18, 19, 20 को हम देख लेते हैं। तो 17 में है क्लोरीन, 18 में आर्गन, 19 में पोटेशियम, 20 में कैल्शियम। तो ये 17 की बात करें तो 17 विषम संख्या है तो 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे, 17 दूना 34, 1 35 हो जाएगा। लेकिन याद रखना है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम ये तीनों का परमाणु द्रव्यमान जो होता है समान ही होता है, 40 ही होता है लगभग। तो आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम को याद रखना है, इसका 40 होता है, ये 39 भी होता है, इसलिए हम लिख दिए हैं। तो आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम इसका परमाणु द्रव्यमान याद रखना है 40 लगभग। उसके बाद हम स्कैंडियम की बात करते हैं तो स्कैंडियम 45 होता है। तो स्कैंडियम इसको हम याद कैसे करेंगे, तो स्कैंडियम में हमें 21 है तो 21 का 2 गुना करेंगे, 21 का 2 गुना 42 हो जाएगा। और उसी संख्या को जोड़ के हम प्लस कर देंगे, यानी 2, 1, 3 जोड़ देंगे। तो 2, 1, 3 जोड़ेंगे तो 42 और 3 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार स्कैंडियम का 45 हो जाएगा। टाइटेनियम का है तो 22 दूना 44, इसमें 4 जोड़ देंगे, ये 2 और 2 4, तो 4 जोड़ेंगे 48 हो जाएगा। वैनेडियम का
23 जो वेनेडियम है परमाणु संख्या, इसको हम निकालेंगे तो 23 दूना 46 और उसके बाद 3 अद्दू 5, 5 जोड़ देंगे, 46 में 5 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा। उसके बाद क्रोमियम है तो क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 है और परमाणु द्रव्यमान कितना हो जा रहा है, ये 52 हो जा रहा है, तो क्रोमियम का 52 हो जाएगा। मैग्नीज Mn मैग्नीज हो गया 25 परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान 55। आयरन है जो लोहा है, इसका परमाणु संख्या 26 है, परमाणु द्रव्यमान 56 या 55 के आसपास होता है इसमें। कोबाल्ट है तो इसका परमाणु संख्या 27 और परमाणु द्रव्यमान 58। निकेल का परमाणु संख्या 28 और परमाणु द्रव्यमान 59 हो जाएगा। ये कॉपर है 29, 63.5, जिंक है 30 और 68। तो हम पीछे वाला पार्ट में देख रहे थे, अधिकांश में परमाणु द्रव्यमान जो होता है दुगना होता है, विषम संख्या में दुगना से 1 अधिक और सम संख्या में दुगना लगभग होता है। 20 तक की परमाणु संख्या की हम बात करते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों को ट्रिक्स से हम सभी को चर्चा करेंगे, सभी को याद हम करवाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।